हेलो दोस्तों, मैं आशा करता हूँ आप अपनी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स बहुत अच्छे से प्रिपरेशन कर रहे होंगे। आज के दिन हम सॉल्व करेंगे या हम ट्रिक्स सीखेंगे कि 5 सेकंड में कैसे नंबर सीरीज़ और अलजेब्रा के क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। और ये सवाल जनरली एसएससी, सीजीए, सीजीएल या एसएससी, आरआरबी इस तरीके के एग्ज़ाम्स में बहुत आते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन देखने पे ऐसा लगता है कई बार कि अरे ये तो क्या हो गया, इतना कंफ्यूजिंग है, इतना डिफ़िकल्ट लग रहा है, पर ये इतने डिफ़िकल्ट होते नहीं हैं। ठीक है, तो हम अभी क्या करेंगे, हम उनका लॉजिक देखेंगे, ओके, और उनको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। अभी आपको मैं बताऊं उनमें किस तरीके के सवाल होते हैं। वो कई बार सवाल होते हैं x प्लस 1/x की वैल्यू दी हुई है और बोलते हैं x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बराबर क्या होगा। इस तरीके के सवाल होते हैं। कुछ सवाल होते हैं नंबर सीरीज लिखी होती है और उनके आपको आंसर्स ढूंढने होते हैं कि नेक्स्ट नंबर क्या आएगा। ठीक है, आप ट्रेडिशनल मेथड से इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करोगे तो ये बहुत ही मुश्किल होंगी। जैसे अगर मैं इसी प्रॉब्लम को अभी x प्लस 1/x मान लो इक्वल्स टू 4 दिया है, इसका स्क्वायर करूँगा तो क्या आएगा, 16 आएगा। फिर इसका x स्क्वायर प्लस 1x स्क्वायर प्लस 2 इक्वल्स टू 16 लिखोगे आप। फिर इसको लिख सकते हो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इक्वल्स टू 16 माइनस 2, तो ये आ जाएगा 14। ठीक है, पर ये बहुत ही आसान है। अगर आपको कॉम्प्लिकेशन देना होगा एग्जामिनर को तो आपको बोलेगा एक्स स्क्वायर प्लस 1/x की पावर 4, तो इसको वापस से स्क्वायर करो। 8 दे दिया, क्या करोगे, 11 दे दिया, क्या करोगे, तो दिस बिकम्स अ प्रॉब्लम। ठीक है, तो इसीलिए हम आज के दिन जो प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे या लॉजिक देखेंगे वो इसी तरीके की प्रॉब्लम्स के ऊपर देखेंगे और अलग अलग तरीके की सीक्वेंसिंग सीरीज़ के ऊपर देखेंगे। हमने इसके पहले एक बार सीक्वेंस सीरीज़ का प्रॉब्लम चैप्टर बनाया था जिसमें कि हमने अरिथमेटिक प्रोग्रेशन देखी थी। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या होती है, ए प्लस डिफरेंस, ए प्लस 2 टाइम्स डिफरेंस, ए प्लस 3 टाइम्स डिफरेंस, इस तरीके की सीरीज़ बनती है। इसको कहते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, जिसमें आप एक कॉमन डिफरेंस को हर पिछली डिजिट में, पिछली सीरीज़ के आइटम में ऐड करते जा रहे हो। जैसे ए में आपने डी ऐड किया तो ए प्लस डी हो गया। फिर ए प्लस डी में आपने एक और ऐड डी कर दिया तो 2डी हो गया, है ना। फिर ए प्लस 3D बन गया एंड सो ऑन सो फोर्थ। हमने ये प्रॉब्लम सॉल्व की है, पर ये प्रॉब्लम जो है थोड़ी आसान होती है। हो सकता है आपको आगे जो आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में देखें उनमें आपको थोड़ी डिफ़िकल्ट तरीके की या नॉट वेरी प्रॉमिसिंग ईजीली सॉल्व करने वाली सीरीज़ दिखें। तो हम आज उसी तरीके की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, और लॉजिक सीखेंगे कि कैसे की जाती हैं वो प्रॉब्लम्स। जैसे अभी आपको मैं एक सवाल दे दूं, 2, 12, 36, 80, 150। अब इसका नेक्स्ट नंबर निकालो। तो आप नॉर्मली क्या करोगे, यानी आप एक एवरेज स्टूडेंट क्या करता है, पहले इन दोनों का डिफरेंस निकालेगा 10, फिर इन दोनों का डिफरेंस निकालेगा 24, फिर इन दोनों का डिफरेंस निकालेगा, ओहो थोड़ा डिफ़िकल्ट हो गया, चलो तो हम क्या करेंगे, 10 में से 6 गया, 4 बचा, इसकी हासिल इधर आ गई, 4 हो गया 44, ओके 44। फिर हम इसका डिफरेंस निकालेंगे, थोड़ा आसान है, 70। तो हम क्या कर रहे हैं, हम डिफरेंस निकाल रहे हैं। और कई बार अगर आपको, यानी मुझे आदत है इसीलिए मैं इतने आसानी से कुछ कुछ नंबर्स लिख सकता था, अदरवाइज आपको इस तरीके से प्लस माइनस करने की ज़रूरत पड़ती थी। ठीक है, या फिर अभी इसमें भी आपको कोई पैटर्न नहीं दिख रहा है, 10, 24, 44, 70, आप क्या करोगे, फिर वापस से आप इसका माइनस करोगे। ठीक है, हम फिर माइनस करते हैं तो हम देखेंगे क्या हुआ कि भाई ये 14 आया, ये 20 आया, ये 26 आया। यहाँ पे कुछ दिख रहा है कि +6 किया है, +6 किया है एंड इस तरीके से, है ना। पर क्या ये तरीका बहुत आसान है सॉल्व करने का, आप कितने बार माइनस करते रहोगे, कितने बार सीखोगे, राइट। तो ये इस तरीके को हम, और क्या ऑप्शन हो सकता है जिससे कि हम आसानी से इसको सॉल्व करें। मान लो अभी पहले तो हम इसको ट्रेडिशनल मेथड से सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। 14 आया, 20 आया, 26 आया, +6 आएगा अगली सीरीज़ में, तो यहाँ क्या आ जाएगा, 32। ठीक है, तो ये यहाँ पे आपने क्या किया, 70 में इसको 32 को जोड़ना पड़ेगा, तो ये 102 हो जाएगा, 70 + 32 का सम। ठीक है, फिर इसको यहाँ 150 में जोड़ना पड़ेगा, तो कितना हो गया, 150 + 100, 250, 250 और इसमें 2 बच गया है इसलिए 252 ये नंबर आएगा।
देर लगा ना इसको सॉल्व करने में। अगर इसी को हम थोड़े अलग तरीके से सॉल्व करने की कोशिश करें या लॉजिक बदलने की कोशिश करें तो यही तरीके के सवाल जो है हो सकता है आप 10-15 सेकंड में सॉल्व कर पाओ। यानी आप जहाँ 1 मिनट लग रहा था हो सकता है उसको आप 45 सेकंड बचा पाओ। ठीक है, हम इसी प्रॉब्लम को लेते हैं एक बार। ठीक है, पहला नंबर क्या था, हम वापस इसको लिख देते हैं 2, 12, 36, 80, 150। 2 को हम लिख सकते हैं 1 की पावर 3 + 3। ये आपको थोड़ा मेहनत करोगे, थोड़ा समझ पड़ने लगेगी चीज़ें, तब आसानी से होने लग जाएंगी। ये अभी आपको थोड़ा लग रहा है कि अरे इतना बड़ा आपने क्यूब भी क्यों कर दिया डायरेक्टली, क्योंकि ये तो अगर मैं स्क्वायर करके भी लिखता तो भी आ जाता था। ठीक है, इसकी पावर 4 करके लिखता तो भी आ जाता था, क्योंकि 1 की पावर 1 इज़ ऑलवेज 1। हम बीच के नंबर से कई बार अगर हम देखें तो हमको थोड़ा आसानी से समझ पड़ती है। जैसे हम अगर मैं 2 की पावर 2 लिखता और +2 करता तो कितना आता है, 6 आता है क्या 6? नो। ठीक, अगर मैं 2 की पावर 3 करता +2 करता, हमने 2 का क्यूब देखा हुआ है, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 और 2 10, हुआ क्या? नो। तो फिर हम एक और लॉजिक लगा के देखते हैं कि अगर हम 2 की पावर 3 करें +2 की पावर 2 कर दें तो कितना होगा? 2 की पावर 3 8, 2 की पावर 2 4, ये आ गया 12। अब इसी को हम 36 को कोशिश करते हैं, 3 की पावर 3 + 3 की पावर 2। 3 की पावर 3 कितनी हुई? 27, 3 तिया 9 तिया 27 और 3 तिया 9। इन दोनों का सम करते हैं तो कितना आता है? 36 आता है। ये लॉजिक बैठ रहा है अभी, है ना? ये लॉजिक आप थोड़ा लगाने की आदत डालने की कोशिश करो। अब इसको देखते हैं। ठीक है, 80, क्या ये 4 की पावर 3 + 4 की पावर 2 लिख सकता हूँ? 4 की पावर 3 कितना होता है? 64, 4 चौक 16, 6 का 4 का स्क्वायर 16, 16 चौक 64, है ना? तो 4 का क्यूब 4 चौक 16, 16 चौक 64, 64 आ गया, 4 का स्क्वायर 16, तो 16 + 64 80 होता है। तो ये लॉजिक तो बैठ रहा है। अभी इसको भी एक बार करके देख लेते हैं। 150, 5 का क्यूब + 5 का स्क्वायर, 5 का क्यूब होता है 125, 5 चौक 25, 25 पंचे 125 और 25 आ गया, बैठ रहा है लॉजिक। तो चलो फिर अगली प्रॉब्लम, अगला डिजिट क्या होना चाहिए? 6 का क्यूब + 6 का स्क्वायर। 6 का क्यूब कितना होता है? 6 का स्क्वायर पहले लिख देते हैं 36, मुझे पता है मैं, पर फिर भी आपके लिए लिख देता हूँ 6 6 36, ये 212 216 आएगा, बट ठीक है। 6 36 में 6 का मैं वापस मल्टीप्लाई करूँगा तो 6 का क्यूब आएगा। तो 6 6 36 की 6 हाथ लगी 3, 6 तिया 18, 19 20 और 21, तो 211 आ गया, 216 आ गया। ठीक है, तो इन दोनों का सम करें तो कितना आएगा? 6 और 6 12 की 2, हाथ लगी 1, 3 और 1 4 और 1 5, 5 और 2, 252। यही नंबर आ गया हमारा 252। हमने क्या किया इसमें? हमने थोड़ा लॉजिक लगाने की कोशिश की है कि ये किस तरीके की सीरीज बन सकती है या बन रही है। इसका लॉजिक क्या है? n³ + n² की सीरीज बनी है। आप ऐसा थोड़ा, इसीलिए मैं बोलता हूँ कि आप थोड़ा सा बस टेबल्स याद करते रहो, मेहनत करते रहो, तो आराम से काफ़ी सारी चीज़ें समझ पड़ जाएंगी आपको। ठीक है, वेरी इजी। अब नाउ लेट, इस तरीके से आप करोगे तो क्या होगा बताओ? इस तरीके से सॉल्व करोगे तो आपको जो 1-1.5 मिनट लगता था प्रॉब्लम सॉल्व करने को, एक बार माइनस करो नहीं जमा, दूसरे बार माइनस करो नहीं जमा, और फिर उसके बाद अगर आप यहाँ से ये 32 को 70 में जोड़ते और 102 लिखते तो आप कंफ्यूज हो जाते कि अरे 102 कैसे आ रहा है? 102 में 150 जोड़ना भूल गए आप, तो यहाँ पे प्रॉब्लम हो सकती थी, है ना? इस तरीके से आपको देर भी लगेगी और थोड़ा प्रॉब्लम भी होगा इनको याद रखने में कि ये कैसा लॉजिक लग रहा है। ठीक है, अभी हम दूसरी ट्रिक देखते हैं कि, है ना? सॉरी पहले एक और क्वेश्चन देख लेते हैं इसी लॉजिक के ऊपर। मैं यहाँ पे भी लाइन खींच देता हूँ एक। ठीक है, आपको सीरीज दिए मान लो 0, 6, 24, 60 और 120। ठीक है, तो फिर वापस से आप देखो 6 का डिफरेंस है, फिर 18 का डिफरेंस है, फिर 24 दूना 48 और 12 36 का डिफरेंस है, फिर 60 का डिफरेंस है। 6 18 36 40। अब आप क्या करोगे बताओ? कोई डायरेक्ट पैटर्न दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा है ना? तो हमको कुछ और करना पड़ेगा। फिर डबल का डिफरेंस है। अगर हम यहीं पे वापस से देखें तो 6 के बाद 12 का डिफरेंस है, ठीक है, फिर 18 का डिफरेंस है, फिर 24 का डिफरेंस है। तो वही वाला लॉजिक हो गया। फिर वापस सम करो। हम इसी को अगर हम इस तरीके से देखने की कोशिश करें कि 1 का क्यूब लिया -1 किया 0 आया, अब 2 का क्यूब लिया -2 किया तो कितना आया?
2 दूना 4 दूना 8 -2 6 आ गया, पॉसिबल है। 24 में देख लेते हैं हम लोग, 3 का क्यूब किया -3 किया, 3 का क्यूब कितना होता है 27, 3 3 होती है 27, -3 किया 24 आ गया। लॉजिक बैठ रहा है। जनरली आप अवॉइड करना कि आप पहले नंबर से कोशिश करो, दूसरे या तीसरे नंबर से भी कोशिश कर सकते हो। क्यों? क्योंकि पहला नंबर कैन बी अ रैंडम कंफ्यूजिंग नंबर विच यू मे गेट कंफ्यूज विद। ठीक है, अब चलो एक और 60 वाला देख लेते हैं। 4 का क्यूब -4, 64 हमने अभी देखा था, 4 चौक 16, 16 चौक 64 -4 कितना आ गया 60 आ गया। और 5 25, 25 पंचे 125 -5, तो अभी नेक्स्ट नंबर क्या आना चाहिए यहाँ पे 6 का क्यूब -6, 6 का क्यूब हमने अभी देखा था 216 -6 210, है ना। अभी आप इतनी मेहनत करते उस लॉजिक को लगा के कि अरे ये करो फिर ये करो फिर ये करो फिर ऊपर 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 ऐड करो, यानी 3 स्टेप नीचे जाओ फिर 3 स्टेप ऊपर जाओ। इसकी जगह आपने अगर ये वाला लॉजिक आपको समझ पड़ जाता है ये प्रॉब्लम देख के, तो आप कितनी आसानी से इसको सॉल्व कर सकते थे। ये लॉजिक था n³ -n, है ना। तो ये इस सिंपल ट्रिक नो तो इस सिंपल सा ट्रिक है, फंडा है कि नंबर सीरीज में सिर्फ डिफरेंस नहीं निकालना है, सब कुछ नहीं होता। ठीक है, सम हमेशा नहीं होता, हमेशा नंबर को गौर से देखो कि क्या वो किसी स्क्वायर या क्यूब के आसपास है। जैसे हमने देखा ना, स्क्वायर या क्यूब के आसपास निकला, है ना। ठीक है, अगर वो स्क्वायर या क्यूब के आसपास है तो प्लस माइनस करना है क्या। ऐसा करने से आप सीधे पैटर्न पर जंप कर सकते हैं और आपका करीब करीब 70-80% टाइम बचा सकते हैं। यही वो अप्रोच है जो टॉपर्स यूज़ करते हैं और यही वो अप्रोच है जो हमको यूज़ करनी है, हमको सीखनी है। और इसके लिए थोड़ा सा क्या मेहनत लगेगा, जो मैं हमेशा हमेशा बोलता हूँ, रोज़ पहाड़े लिखो, रोज़ स्क्वायर क्यूब लिखो, रोज़ आप फॉर्मूले लिखो। इनकी 5-5 प्रॉब्लम भी आप डेली सॉल्व करोगे ना, तो आपका एग्ज़ाम का जो प्रिपरेशन है वो इतना आसान हो जाएगा कि पूछो मत। और ये 1 घंटे से ज़्यादा नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि मैंने पहाड़े लिख के आपको बता दिया, एक बार 20 तक पहाड़े भी लिखे थे मैंने, हार्डली 8 मिनट लगे थे। एग्जैक्टली 8 से 10 मिनट के अंदर आपका ये काम हो जाएगा। आप फॉर्मूले लिखोगे, क्यूब लिखोगे, स्क्वायर लिखोगे, तो 15 से 20 मिनट के अंदर सारे काम हो जाएंगे। उसके बाद बचे हुए 20-25 मिनट आप 3-4 प्रॉब्लम सॉल्व करो, हो गई प्रिपरेशन। क्यों मैं 1 घंटे से ज़्यादा क्यों नहीं बोल रहा हूँ? क्यों? क्योंकि आपको जनरल नॉलेज पढ़ना रहेगा, आपको हो सकता है लॉजिकल रीजनिंग या डेटा इंटरप्रिटेशन और भी कुछ कुछ चीज़ें करनी होंगी। तो हर सब्जेक्ट को थोड़ा थोड़ा टाइम देते रहोगे तो आराम से आपकी प्रिपरेशन हर सब्जेक्ट के लिए बराबर बराबर होती रहेगी। पर वही है, थोड़ा लॉजिक लगा के प्रिपरेशन करो, ब्रूट फोर्स या एकदम किताबी कीड़े बनने की कोशिश मत करो, नहीं तो फंस जाओगे। थोड़ा ट्रिक जो है वो आपको ज़्यादा एडवांटेज देगी, है ना। चलो अभी मैं आपको एक और तरीके की सीरीज देता हूँ। ठीक है, हम अभी ये जो सीरीज देख रहे हैं ये क्या है, ये है हमारी ट्रिक नंबर 2। हमने अभी तक क्या देखा था, एक ट्रिक नंबर 1 देखी थी अभी, अब हम ट्रिक नंबर 2 देख रहे हैं। ट्रिक नंबर 1 में हमने क्या किया था कि n² n³ इस टाइप के कोई कॉन्सेप्ट हैं क्या, ये देखे थे, है ना। अभी हम क्या देख रहे हैं, इसमें मल्टीप्लिकेशन, एडिशन और सब्सट्रैक्शन का हमको ट्रिक 2, है ना। इसमें क्या होगा, मल्टीप्लिकेशन या इसमें एडिशन होगा या सब्ट्रैक्शन होगा। इसका कुछ कॉम्प्लेक्स लॉजिक लगेगा, वो हमको देखना है। ठीक है, ये ट्रिक उन सीरीज़ के लिए है जहाँ नंबर अचानक से तेज़ी से बढ़ने लग जाते हैं। मतलब क्या होगा कि यहाँ पे एक नंबर दिया है, फिर एकदम से बहुत ऊंचा नंबर दिया है, फिर एकदम बहुत ऊंचा नंबर दिया है। यानी क्या होगा, आपका लॉजिक जो है, ये तो आपकी जो मैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बोल रहा था उसके लिए होता है कि भाई हर एक में डी डिफरेंस जोड़ते गए, पर आपका एकदम से सीरीज़ ऐसा बढ़ने लग गया। तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ का नंबर छोटा था, यहाँ का थोड़ा बड़ा हो, फिर फटाक से बड़ा हो गया नंबर। यानी फर्स्ट नंबर, सेकंड नंबर, थर्ड नंबर यहाँ पे चला गया सीधे। ठीक है, तो ये इस तरीके से आपको थोड़ा सा लॉजिक लगाओगे, देखोगे, कोशिश करोगे, विजुअलाइज करोगे, तो आपको आसानी से समझ पड़ेगा कि अरे ये तो इसमें मल्टीप्लिकेशन वाला कुछ तो लॉजिक लग रहा है। तो चलो हम एक प्रॉब्लम लेके सॉल्व करते हैं इसको, है ना। इसमें यहाँ पे केवल डिफरेंस नहीं होगा या एडिशन नहीं होगा, कि मल्टीप्लिकेशन भी हो सकता है। तो हम एक प्रॉब्लम लेते हैं, 6, 7, 23, 41 और 125।
कोई लॉजिक दिख रहा है इन नंबर्स में? मैं सबसे पहले तो जब मैं इस नंबर्स को देखता हूँ तो जब तक मैं 125 पे नहीं पहुँचता हूँ और मैं नंबर 6 को छोड़ देता हूँ तो सारे प्राइम नंबर्स दिख रहे हैं, 7, 23, 41। तो लॉजिक थोड़ा आसान सा नहीं लगता है कि क्या चल रहा है ये, ठीक है। अभी स्लो स्टूडेंट्स क्या करेंगे, यहाँ पहले बोलेंगे अच्छा डिफरेंस 1 का है, यहाँ डिफरेंस कितने का है, 23 में से 7 गया तो 14 बचा। फिर यहाँ डिफरेंस कितना है, 41 में से 23 गया तो 18 बचा। फिर यहाँ डिफरेंस कितना है, बाप रे 125 माइनस 41, 4, 5 में से 1 गया 4 बचा, 12 में से 84 बच गया ना, तो 84। अब इसका क्या करूँ, 14, 14 नहीं 16 मेरी गलती हो गई। 1, 16, 18, 84, कोई लॉजिक ही नहीं बैठ रहा है। तो यहाँ आकर 90% स्टूडेंट जो है वो सोचेंगे कि अरे यार पता नहीं शायद सीरीज ही गलत है या मेरे को ज़्यादा टाइम लग जाएगा, मैं इसको छोड़ के आगे बढ़ जाता हूँ। और आगे बढ़ जाओ, कोई गलत नहीं है वो लॉजिक में भी, सच बताऊँ मैं अगर आपको, लॉजिक गलत नहीं है कि अगर आपको लग रहा है कि थोड़ा टाइम लग जाएगा तो चलो नेक्स्ट सवाल करते हैं, इसके ऊपर बाद में आएंगे, आप उस क्वेश्चन के ऊपर ऐसा एक एक स्टार मार्क लगा के छोड़ दो। आप एग्जाम में इनफैक्ट यही करना चाहिए, एक स्टार मार्क लगा के छोड़ दिया मतलब आपको पता है कि अरे इस वाले क्वेश्चन पे मैं अगले बार आऊँगा जल्दी से और इसको जल्दी से सॉल्व कर लूँगा, ठीक है ना। तो ये आप हो सकता है कि इस तरीके से भी आप एक टेक्निक यूज़ करो कि जो बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट लग रहा है उस पर 2 स्टार लगा दो, बहुत उससे भी ज़्यादा डिफिकल्ट लग रहा है 3 स्टार लगा दो, कि 3 स्टार को तो मेरे को एग्ज़ाम ख़त्म होने तक भी अगर मैं ना टच करूँ तो चलेगा, क्यों, क्योंकि वो बहुत डिफिकल्ट लग रहा है, ठीक है। तो अभी इस वाले सवाल पे वापस आते हैं, ये हमारी ट्रिक को छोड़ के, कि 5 सेकंड की ट्रिक में हम क्या करें जब नंबर्स में जंप बड़ा है, मतलब 7 से 23 पे चला गया, 23 से 41 पे चला गया, फिर 125, सडनली इतना बड़ा गैप है यार, ये क्या है। तो हमेशा मल्टीप्लिकेशन वाला कुछ लॉजिक लगेगा यहाँ पे, मल्टीप्लाई ऐड और सब्ट्रैक्ट, ऐसा कुछ, यानी मल्टीप्लिकेशन प्लस माइनस, ऐसा वाला कुछ एक लॉजिक लगेगा उसके ऊपर, ठीक है। तो हम क्या करें, हम सबसे पहले कोशिश करते हैं कि ये यहाँ पे शुरू करें, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे सबसे आसानी से कुछ दिख रहा है कि बहुत बड़ा कुछ गैप आ रहा है। तो 41, यानी ये गैप इसीलिए बोल रहा हूँ क्योंकि 6 और 7 में आपको, और 7 और 23 में, और 23 और 41 में हो सकता है आपको थोड़ा बहुत सारे लॉजिकल ऑप्शंस लगने लग जाएँ। तो इसलिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले ये बड़ा नंबर ले लेते हैं, इसमें अगर मैं 3 का मल्टीप्लाई करता हूँ तो मैं पास, नेक्स्ट नंबर के पास कब पहुँचूँगा इसके हिसाब से देखना है आपको। अगर मैं 41 में 3 का मल्टीप्लाई करता हूँ तो 3 एकम 3, 3 चौक 12, तो 123 पहुँच गया इसके बहुत करीब, प्लस इसमें 2 कर दूँ तो 125 आ गया मेरा। ओके, सो लुक्स लाइक समथिंग इंटरेस्टिंग। पर क्या यही लॉजिक 23 और इसमें बैठता है, 41 में? तो 23 और 41 में थोड़ा कन्फ्यूजन लगता है, राइट। चलो हम पहले तो हम इसको देखते हैं, 7 मल्टीप्लाइड बाई 3, 7 या 21 प्लस 2 आ गया 23, तो यानी यहाँ पे और यहाँ पे तो बैठ गया। अब ये 41 पे कैसे आ रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि 23 से 41 का डिफरेंस 18 है, ठीक। तो हम उसको कैसे कोशिश करेंगे, तो ये कर सकते हैं कि 7 इंटू 3 प्लस 2 23, 7 इंटू 3 21 प्लस 2 23, है ना। फिर है ना, तो हमारा 7 मल्टीप्लाइड बाय 3 प्लस 2 एक पैटर्न बन गया, पर अगला नंबर 18 आ रहा है। अभी मैं 23 मल्टीप्लाइड बाय 3 प्लस ये करूँगा तो ये तो बहुत आगे निकल जाएगा, 23 दिया 69 प्लस 3 72, 72 तो नहीं आ रहा है यहाँ पे, तो हम अभी इसको ऐसे ही रहने देते हैं कि प्लस 18 किया है। नेक्स्ट नंबर में इन्होंने वापस से ऐसे ही कुछ लॉजिक लगाया है, राइट, मल्टीप्लाइड बाय 3 प्लस 2। ये भी हो सकता है कि यहाँ पे ये इसने प्लस 18 किया हो, यानी लॉजिक ये है मल्टीप्लाइड बाय 3 प्लस 2, अगला नंबर प्लस 18, अगला नंबर मल्टीप्लाइड बाय 3 प्लस 2, अगला नंबर प्लस 18 वंस अगेन, ठीक। तो क्या होगा फिर, अगर ये वाली सीरीज बन रही है मेरी, ठीक, तो आपको ये यहीं पे एक बार में समझ पड़ गया था। तो यहाँ पे हम क्या करें, 125 प्लस 18 कर दें तो 143 आता है इसका सम। तो आप आंसर चॉइस में देखो कि 143 ऑप्शन दिया हुआ है क्या, अगर 143 दिया है तो हो गया, हमारा पैटर्न सॉल्व हो गया।
सो ये है एक हाइब्रिड या अल्टरनेटिव सीरीज का कॉन्सेप्ट है। यहाँ पे हर अल्टरनेटिव नंबर में एक किसी न किसी तरीके का अलग लॉजिक लगा हुआ है, ठीक है। तो इस तरीके के भी सवाल आ सकते हैं आपको, है ना। अभी हम एक और आसान सा एग्जाम्पल देखते हैं। आसान मतलब अगर आप लॉजिक और टेक्निक लगाएं तो उस हिसाब से आसान कैसा होगा। मैं वापस से इसको डिवाइड कर देता हूँ सो दैट हमारी ज़िंदगी के पन्ने बहुत तेज़ी से ना बदले। हमने बोला था ना पिछले बार, मेहनत करते हैं, ज़िंदगी के पन्ने पलटते हैं और आगे बढ़ते हैं लाइफ में। ये मेरे पास एक सवाल है, 3, 4, 10, 33 और 136। तो यहाँ पे दिख रहा है आपको एकदम से बहुत बड़ा जंप आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे लॉजिक वही लगेगा, मल्टीप्लिकेशन वाला, है ना, क्योंकि अदरवाइज तो बढ़ेगा नहीं है नंबर इतनी तेज़ी से, ठीक है। ये दिख रहा है हमको 4 मल्टीप्लिकेशन 2 से कर दें अगर, तो 4 दूना 8 होता है, ठीक, क्योंकि ये फर्स्ट नंबर है, दूसरा है, ये तीसरा है, चौथा है, पांचवा है, इस टाइप से है ना ये। आप हमेशा इस तरीके से भी देखो कि ये अगर दूसरे नंबर का है तो 2 है, तीसरे नंबर का है और यहाँ से जंप करना है इस तरफ, तो क्या हो रहा है। तो अभी मेरे दिमाग में जो आ रहा है वो ये आ रहा है 4 मल्टीप्लाइड बाई 2 + 2 आ गया, यानी ये जो सीरीज़ का आइटम, सीरीज़ की वो है नंबर ऑफ टर्म जो है वो वाली। इसी में मैं ऐसे भी करता हूँ, 3 × 10 कर दूँ +3 कर दूँ, तीसरे नंबर का टर्म है ये, तो 10 या 30 + 3 33 आ गया। फिर मैं चौथी टर्म में ले लूँ 33 मल्टीप्लाइड बाय 4 + 4, तो 33 का मल्टीप्लाइड बाय 4 करें तो क्या होता है, 4 × 12 की 2, हाथ लगी 1, 4 × 12 और 1 13, 132 + 4 136। दिख रहा है ये हाइब्रिड टर्म दिख रही है। और आपने यहाँ पे तो आपने सोचा कि ये हो सकता है, यहाँ पे आके आप कंफर्म हो गए कि ये ही है, ठीक है। तो पांचवी टर्म क्या आएगी, 136 मल्टीप्लाइड बाय 5 + 5। अब आप निकालो इसको, मैं अभी इसको नहीं निकालूंगा, आप खुद कोशिश करो, ठीक है, जिससे कि आपको भी कॉन्फिडेंस आए और कमेंट में आप इसका जवाब लिखो कि क्या है इसका जवाब, ठीक है। मैंने इसके लिए ना एक टेक्निक आपको पहले बताई थी किस तरीके से सॉल्व करना है। आप आसान टेक्निक है, 100 + 30 + 6 इस टाइप से कर दो इसको और 5 से मल्टीप्लाई कर दो। 136 को हम ये लिख सकते हैं ना, है ना। तो ये इस तरीके से होता है, ठीक है। तो ये हो गई हमारी एक और आसान सी मेथडोलॉजी टू अंडरस्टैंड कि भाई क्या चल रहा है सीक्वेंस सीरीज़ में और किस तरीके से इनको सॉल्व करना चाहिए। तो अगर आपको ये हमारी ट्रिक्स अच्छी लग रही है, दिमाग की बत्ती जल रही है तो और कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है, तो अभी के अभी इस वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब करो चैनल को और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करो, क्योंकि आप जितने लोग इस तरीके की प्रॉब्लम से सॉल्व करेंगे आपको उतना ही कॉन्फिडेंस भी आएगा और आप अपने दोस्तों के साथ उसी तरीके से ज़्यादा अच्छे से बात कर पाओगे कि अरे ये देखो उस वीडियो में हमने ये सीखा था, कैसा है ये, है ना, ठीक है। अभी इन्हीं तरीके की प्रॉब्लम्स को आप ढूंढो और उन्हीं तरीके की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की कोशिश करो। ये काफ़ी लंबा वीडियो हो गया है, हम बाकी की कुछ और ट्रिक्स जो हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में लेंगे। चलो, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग और विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। आप अच्छे से प्रिपरेशन करिए एग्ज़ाम्स का, अपने जो टफ़ लगने वाले क्वेश्चंस हैं या आपको जो टफ़ सेक्शंस लगते हैं उनकी रिक्वेस्ट कीजिए कमेंट्स में, मैं उनके ऊपर भी वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा। थैंक यू सो मच, टेक केयर।